Hello students, today I am going to tell you about the conversion of states of matter. In our last video, we studied about the states of matter, and today we are taking conversion of states of matter. Means solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid or liquid to solid or solid to gas. तो इस तरीके से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनमें इंटर कन्वर्जन होता है. मीन्स एक दूसरे में चेंजेस बदल जाते हैं. तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट है जब कोई सॉलिड, व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, then this process is known as fusion or melting. You all know that जब भी हम आइस को फ्रीज से बाहर निकालते हैं और टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर पे उनको रखते हैं तो वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि आइस सॉलिड से वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न और मेल्टिंग. नाउ व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस स्टेट, तो कोई भी सब्सटेंस जब अपनी लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन. तो इसके लिए भी हमें हीट करना होता है लिक्विड को. फिर हम बात करते हैं कि व्हेन ए गैसियस सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, तो जब गैसियस जो सब्सटेंस है उसको उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे कूल करना होगा, उसका टेम्परेचर हमें कम करना होगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन का एक एग्जांपल है रेन, बारिश होना. नेक्स्ट है लिक्विड. जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. इसके लिए भी हमें इसको कूल करना पड़ेगा. जो आपको सबको ही पता है कि लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए, अगर पानी को हमें आइस बनाना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कम करना होगा. नेक्स्ट टर्म है हमारी सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट, कि जब कोई सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट ही अपने गैसियस जो गैसियस स्टेट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. और इसका एक एग्जांपल है नेफ्थलीन या कपूर. नेफ्थलीन जो होता है उसे अगर हम बोलते हैं ना रूम फ्रेशनर, या जो हम रूम फ्रेशनर रखते हैं, तो वो जो सॉलिड होता है वो धीरे धीरे एवोपरेट होता जाता है और गैसियस स्टेट में बदलता रहता है. नाउ टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो वैसे आप लोग वर्ड हमेशा यूज़ में लेते रहते हो, लेकिन इसका मीनिंग बहुत से कम बच्चों को पता होता है. एंड इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी मैटर. किसी भी मैटर का हॉटनेस और कोल्डनेस का पता हमें उसके टेम्परेचर से लगता है, और उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की भी कुछ यूनिट्स होती है. जैसे हम डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में मेज़र करते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर में मेज़र करते हैं, मास को हम ग्राम किलोग्राम में मेज़र करते हैं. तो सेम ही टेम्परेचर को भी मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स या स्केल्स होती हैं, जो 3 यूनिट्स मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट है सेल्सियस, और इसको लिखते हैं डिग्री सेल्सियस. ओके. फिर है फ़ारेनहाइट, और इसको लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट. और नेक्स्ट है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के फॉर्म में लिखते हैं. और जिस तरीके से अभी हमने मैटर का कन्वर्जन पढ़ा था, वैसे ही ये जो तीनों डिग्रीज़ हैं, तीनों जो स्केल्स हैं टेम्परेचर के, वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं. जैसे हमें पता है हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. जैसे 1 किलोमीटर है, उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर में चेंज हो जाता है. वैसे ही इनका भी एक स्पेसिफिक फार्मूला है, जिससे सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट केल्विन में, और केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाती है. जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 फार्मूले दिए हैं.
सबसे पहले तो मैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये देती हूँ, एक बताती हूँ फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले हमें केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस को बदलना होता है तो हम डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देते हैं, तो वो केल्विन में बदल जाता है। इसी तरीके से अगर फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस में इंटर कन्वर्जन करना हो, तो अगर हमें सेल्सियस गिवन हो तो हम 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस फॉर्मूला को यूज़ में लेकर फ़ारेनहाइट में जो सेल्सियस है उसको बदल सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल्स, जिसमें मैंने 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम काम में लेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है 30, तो 30 में मैंने 273 ऐड किया तो 303 केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करा है, और इसके लिए क्या करना है, 27 प्लस 273, तो आंसर आ जाएगा हमारा 300 केल्विन। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया है, तो हमने वो फॉर्मूला यूज़ में लिया 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, और यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास यूज़ में लेना है। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन, जो स्केल्स है टेम्परेचर की, उसका इंटर कन्वर्जन कर